नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। श्रीकरणपुर की जनता ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। श्रीकरणपुर की जनता को एक मंत्री को चुनना था या फिर एक नए प्रत्याशी को चुनना था जो पहली बार विधायक बनने जा रहे हैं, लेकिन वहां के वोटर ने मंत्री को नकार दिया और कांग्रेस के प्रत्याशी रूपिंदर कुन्नर को चुन लिया है। श्रीकरणपुर में बाई इलेक्शन हुए थे, जिसकी आज काउंटिंग थी और काउंटिंग के अंदर जो नतीजा आए हैं वो निश्चित रूप से राजस्थान की नई भजनलाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सरकार बनने के बाद ये उसकी पहली अग्नि परीक्षा थी, जिस पहली अग्नि परीक्षा के अंदर सरकार फेल हो गई है। उपचुनाव के अंदर भाजपा की हार हुई है, भाजपा के मंत्री की हार हुई है, यानी सरकार के लिए पहली चुनौती थी जिसमें वो नाकाम साबित हुई है। इस उपचुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। कांग्रेस प्रत्याशी रूपिंदर कुन्नर के पिता गुरमीत सिंह कुन्नर, जो पहले चुनाव के अंदर खड़े हुए थे, उनका निधन होने के बाद इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। तब 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे, जिसके अंदर भाजपा को 115 सीटें मिली थी। लेकिन जब उपचुनाव इस सीट के ऊपर हुआ तो 5 जनवरी को इस पर वोटिंग हुई थी। तब कांग्रेस ने गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रूबी कुन्नर को प्रत्याशी बनाया था और भाजपा ने एक बड़ा दांव चलते हुए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जो उसके प्रत्याशी थे, उन्हें चुनाव से पहले ही मंत्री बना दिया था। एक बड़ा दांव खेला था जिसको लेकर काफी आलोचना भी हुई थी कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी प्रत्याशी को मंत्री बनाए जाने का शायद ये अनूठा मामला था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाकर एक बड़ा दांव खेला था, जिसकी कांग्रेस ने आपत्ति भी उठाई थी और चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। हालांकि उस शिकायत पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब लगता है जनता ने अपना फैसला जरूर सुना दिया है। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही कि भाजपा सत्ता के अहंकार में है, घमंड में है, और इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है कि मतदान से 6 दिन पहले सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री बनाया। भाजपा के लिए सीट की अहमियत तभी समझी जा सकती थी जब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को विधानसभा का सदस्य न होते हुए भी मंत्री बनाया गया था। राजभवन में जब उन्हें शपथ दिलाई गई तो एक बड़ा चौंकाने वाला नाम था और तभी यह माना जा रहा था कि भाजपा सिर्फ एक सीट के लिए कितनी अहमियत दे रही है उपचुनाव को, जबकि उसके पास स्पष्ट बहुमत है, 115 सीटें हैं। उसके बावजूद भाजपा किसी भी हालत में श्रीकरणपुर उपचुनाव को खोना नहीं चाहती, हारना नहीं चाहती है। इसीलिए उसने इतना बड़ा दांव खेला और तमाम आलोचनाओं की परवाह न करते हुए भी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव से 6 दिन पहले राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई स्वतंत्र प्रभार के रूप में, और उन्हें कृषि विपणन सहित दूसरे विभाग भी आवंटित किए गए। विभाग जिस दिन उन्हें आवंटित हुए उसी दिन श्रीकरण में मतदान चल रहा था। हालांकि शाम तक विभाग का आवंटन हुआ था, लेकिन लगता है कि वो दिन शायद सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के लिए शुभ नहीं रहा। इधर उन्हें विभाग का आवंटन हुआ और इधर जनता अपने वोट डाल चुकी थी, जिसके नतीजे आज आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मंत्री बनने के बाद कार्यभार भी ग्रहण नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो चुनाव प्रचार में थे, आचार संहिता लगी हुई थी। इस कारण से वो चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। राजस्थान के दूसरे मंत्रियों ने जब सचिवालय में आकर पदभार ग्रहण करा तब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी नहीं पहुंचे, और अब जबकि वो चुनाव हार गए हैं, लगता नहीं कि अब वो कार्यभार ग्रहण करेंगे। अब शायद उन्हें इस्तीफा देना होगा, क्योंकि अगले उपचुनाव की अब कोई संभावना नहीं है। अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का विधानसभा में पहुंचना अब संभव नहीं है। तो निश्चित है कि उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से पहले ही इस्तीफा देना होगा। वैसे भाजपा ने सीट को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। टीटी को मंत्री बनाने के अलावा सारे बड़े नेता प्रदेश के प्रचार करने के लिए वहां गए थे। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, इसके अलावा भजनलाल कैबिनेट के कई मंत्री भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने भी प्रचार किया था, लेकिन उसके बावजूद जनता ने अपना शायद मन बना लिया था और कुन्नर को जीत हासिल हुई। गुरमीत सिंह कुन्नर को कहा जा सकता है कि स्वानुभूति वोट का जरूर फायदा मिला। चुनाव प्रचार के अंदर उनकी मां ने जहां भी वोट मांगे, गुरमीत सिंह कुन्नर की जो पत्नी है, रूबी कुन्नर की जो मां है, जो विधायक अभी जीते हैं,
उन्होंने सहानुभूति के आधार पर वोट मांगे, झोली फैलाकर वोट मांगे कि गुरमीत सिंह कुन्नर के लिए ये श्रद्धांजलि होगी, और शायद वो सहानुभूति का दाव ज्यादा चला बजाय सत्ता के। करणपुर की जनता ने सत्ता के बजाय सहानुभूति को प्राथमिकता दी। वैसे ये जो नतीजे आए हैं, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इस क्षेत्र का जो इतिहास रहा है उसके अंदर कोई भी प्रत्याशी लगातार जीतने की स्थिति, 2 बार जीतने या रिपीट होने का इतिहास यहाँ पर नहीं रहा है। सिर्फ 1980 में जगतार सिंह कंग जो कांग्रेस के से जीते थे वो रिपीट हुए थे। उसके बाद से कोई भी प्रत्याशी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीता है। पार्टी भी यहाँ से लगातार चुनाव नहीं जीतती रही है। अंतिम बार 1998 में कांग्रेस यहाँ से रिपीट हुई थी, जब 93 और 98 में दोनों बार कांग्रेस जीती थी। उसके बाद से 3 बार गुरमीत सिंह कुन्नर यहाँ पर जीत चुके थे, 1998, 2008 और 2018 में, और सुरेंद्रपाल सिंह टीटी 2003 और 2013 में जीत चुके थे। और इस बार अगर वही अल्टरनेट वाला क्रम चलता तो सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के जीतने की संभावना थी, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया। अब निश्चित रूप से इस नतीजे का भजनलाल सरकार के प्रदर्शन पर जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि सरकार बनने के बाद, सरकार का गठन होने के बाद ये पहला चुनाव था जिसमें सरकार को फेल कहा जा सकता है। हालांकि जब तक जिस दिन चुनाव हुए उस दिन तक भजनलाल सरकार के मंत्रियों के विभाग का वितरण ही नहीं हो सका था। 15 दिसंबर को भजनलाल और 2 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी। उसके बाद 30 दिसंबर को जाकर मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। तब तक मंत्रिमंडल भी नहीं था, और मंत्रियों को शपथ दिलाने के बावजूद विभागों का वितरण भी शुरू नहीं किया गया था। जिस दिन श्रीकारणपुर में वोटिंग थी उस दिन शाम को जाकर मंत्रियों के विभाग का वितरण हुआ था। तो कहा जा सकता है कि जब मंत्री ही नहीं थे तो सरकार के कामकाज अपना प्रदर्शन बिल्कुल नहीं दिखा पाई। लेकिन जो भी सरकार के स्तर पर फैसले लिए गए, चाहे वो गैस सिलेंडर सस्ता करना हो, चाहे पेपर लीक मामले में SIT का गठन करना हो, चाहे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करना हो, या मोदी की दूसरी गारंटियों के जो नाम लिए गए थे, कुछ योजनाओं के नाम चेंज किए गए, हालांकि कुछ नौकरियां भी खत्म की गई, कुछ भर्तियां भी रद्द की गई। तो तमाम चीजें थी जिनका आकलन अगर माना जाए और नतीजा माना जाए तो करणपुर का उपचुनाव में भाजपा की हार बताती कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार का पहला प्रयास असफल रहा है। जनता की नजर में शायद उसके कामकाज इतने प्रभावी नहीं बन सके और भाजपा वहां से चुनाव नहीं जीत सकी। जब निश्चित रूप से इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव के माहौल पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जो सत्ता खो चुकी है, एक ही सीट है, उपचुनाव है, लेकिन फिर भी उसके लिए मोरल बूस्ट करने का काम करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे जनता की जीत बताया है। गहलोत ने अपने ट्वीट में कहा है, गहलोत ने कहा कि श्रीकरणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी श्री रूपिंदर सिंह कुन्नर की जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह जीत स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के जनसेवा कार्यों को समर्पित है। श्रीकरणपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को हराया है। चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा को जनता ने सबक सिखाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल के लिए भी एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि ये सिर्फ भाजपा की हार नहीं है, उनके एक मंत्री की भी हार है। तो कहीं ना कहीं सरकार की हार भी इसे माना जाएगा। और लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी तैयारी कर रही है कि पूरी 25 की 25 सीटें निकाली जाए, जैसे पिछले 2 लोकसभा चुनाव के अंदर 2014 2019 में सारी सीटें भाजपा जीती है, इस बार भी उसकी वही तैयारी थी। लेकिन जो विधानसभा चुनाव थे उसको भी यदि लोकसभा चुनाव में कन्वर्ट किया है तो उसके आधार पर करीब आधी सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जहां वो टक्कर देने की स्थिति में है। और जीतने की स्थिति में यदि विधानसभा चुनाव के वोटों को ही लोकसभा के परिणाम में कन्वर्ट किया जाए। और ऐसी स्थिति के अंदर जब कांग्रेस को उम्मीद है ये एक उपचुनाव की जीत उसे जरूर एक बूस्टर डोज का काम करेगी और भजनलाल सरकार के लिए नई चुनौती खड़ी करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लिंक को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी करें। नमस्कार।
है।